दोस्तों, आज अगर आप थकान महसूस करते हैं, बिना मेहनत के भी सांस फूल जाती है, नींद पूरी होने के बाद भी शरीर भारी लगता है, या फिर बार बार घबराहट, बेचैनी और ध्यान की कमी महसूस होती है, तो हो सकता है समस्या आपकी डाइट, आपकी उम्र या आपकी दिनचर्या नहीं है। हो सकता है समस्या सिर्फ और सिर्फ आपकी सांस लेने के तरीके में छुपी हुई हो। जी हां, जिस काम को हम सबसे ज्यादा करते हैं, दिन में करीब 20 से 25 हजार बार, वही काम हम में से ज्यादातर लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता है कि सांस लेना तो एकदम नेचुरल है, इसमें गलत क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए एक सच्चाई बताने वाला हूं। आधुनिक विज्ञान, मेडिकल रिसर्च और खुद लेखक जेम्स नेस्टर के एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि गलत तरीके से सांस लेना हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना सकता है। नाक की जगह मुंह से सांस लेना, जरूरत से ज्यादा तेज सांस लेना और बिना ध्यान दिए पूरे दिन उथली सांस लेते रहना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका असर हमारी नींद, हमारे दिमाग, हमारे दिल और यहां तक कि हमारी उम्र पर भी पड़ता है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी सांस लेने की आदतें आपकी एनर्जी, आपकी फोकस पावर और आपकी सेहत का भविष्य तय कर रही हैं, तो क्या आप उसे गंभीरता से लेंगे? हम जिम जाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन जिस हवा से हमारा शरीर चलता है, उसी पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के भी खुद को अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। इस किताब में जेम्स नेस्टर ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने सिर्फ सांस लेने का तरीका बदला और उनकी नींद बेहतर हो गई, उनकी एंजाइटी कम हुई, उनका स्टैमिना बढ़ा और उनका शरीर ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगा। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की बायोलॉजी और फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई सच्चाई है, जिसे हमने सालों से नजरअंदाज किया है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम ऐसे कई हेल्थ मिथ्स तोड़ेंगे, जैसे कि गहरी सांस हमेशा फायदेमंद होती है या सांस लेने पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती। हम बात करेंगे नाक से सांस लेने की ताकत की, धीमी सांस के फायदे की, से और उस एक छोटी सी गलती की जो ज्यादातर लोग हर दिन करते हैं और जिसकी कीमत उन्हें थकान, तनाव और खराब नींद के रूप में चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ जिंदा न रहें, बल्कि सही मायनों में हेल्दी महसूस करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सांस आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी ताकत बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको वो आसान लेकिन असरदार बातें बताऊंगा जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि ऐसी आंखें खोल देने वाली हेल्थ नॉलेज हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही दमदार ऑडियो बुक समरी आप मिस न करें। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जिसे हम रोज सांस लेते हुए भी नजरअंदाज करते आए हैं। अब जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार सोचा है कि मैं सही तरीके से सांस ले रहा हूं या नहीं? ज्यादातर लोग हंस देंगे और कहेंगे, सांस तो जन्म से लेते आ रहे हैं, इसमें सीखने जैसा क्या है? लेकिन यही सोच इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गलती है। जेम्स नेस्टर इस किताब की शुरुआत इसी भ्रम को तोड़ने से करते हैं कि सांस लेना पूरी तरह ऑटोमेटिक है और इसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं होती। सच्चाई यह है कि सांस लेना ऑटोमेटिक जरूर है, लेकिन सही या गलत दोनों हो सकता है। लेखक बताते हैं कि इंसान के शरीर की बनावट लाखों सालों में ऐसी बनी थी कि हम नाक से धीरे और गहरी लय में सांस लें, लेकिन आज का आधुनिक इंसान बिना जाने, बिना महसूस किए अपनी ही बॉडी डिजाइन के खिलाफ जा रहा है। हम ज्यादातर समय मुंह से सांस लेते हैं, खासकर चलते समय, बात करते समय, एक्सरसाइज करते समय और यहां तक कि सोते वक्त भी। और यहीं से शुरू होती है वो चेन रिएक्शन जो हमारी सेहत को धीरे धीरे कमजोर करती चली जाती है। जेम्स एक चौंकाने वाला तथ्य बताते हैं, नाक सिर्फ हवा को अंदर ले जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक फिल्टर, एक हीटर और एक नेचुरल कंट्रोल सिस्टम है। नाक हवा को साफ करती है, उसे गर्म और नम बनाती है और सही मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसके उलट जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हवा सीधी अंदर जाती है, बिना किसी फिल्टर के।
यही वजह है कि मुंह से सांस लेने वाले लोगों में गले की समस्या, बार बार सर्दी, खर्राटे और सांस से जुड़ी दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब यहां एक और मिथ टूटता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा सांस लेना मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, लेकिन सच्चाई इससे उलटी है। जरूरत से ज्यादा तेज और बार बार सांस लेने से शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस बिगड़ सकता है, जो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। यानी आप सांस तो ले रहे हैं, लेकिन शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। इसलिए कई लोग बिना किसी बीमारी के भी हर वक्त थके हुए, चिड़चिड़े और बेचैन महसूस करते हैं। किताब में लेखक खुद पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, जहां उन्होंने कुछ दिनों तक जानबूझकर सिर्फ मुंह से सांस ली। नतीजा डराने वाला था। कुछ ही दिनों में उनकी नींद खराब होने लगी। सुबह उठते ही शरीर भारी लगने लगा, दिल की धड़कन तेज रहने लगी और ध्यान लगाने में दिक्कत होने लगी। जब उन्होंने वापस नाक से सांस लेना शुरू किया तो धीरे धीरे शरीर फिर से संतुलन में आने लगा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि शरीर के रिएक्शन को समझने का एक सीधा उदाहरण है। अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, कितने लोग सुबह उठकर कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई, और कितने लोग बिना वजह स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करते हैं। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि इनमें से कई समस्याओं की जड़ में गलत सांस लेने की आदतें छुपी हो सकती हैं। हम इलाज ढूंढते हैं, गोलियां खाते हैं, लेकिन उस बेसिक चीज को ठीक नहीं करते जो हर पल हमारे साथ चल रही है। इस वीडियो के आगे के हिस्सों में हम विस्तार से समझेंगे कि नाक से सांस लेने का सही तरीका क्या है, धीमी सांस क्यों शरीर को ज्यादा फायदा देती है, और कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी एनर्जी और फोकस को बदल सकती हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सांस कोई मामूली चीज नहीं है। यह आपकी सेहत की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊपर खड़ा सब कुछ धीरे धीरे हिलने लगता है। अगर आपको यहां तक सुनकर ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप अकेले नहीं हैं। अगला हिस्सा और भी ज्यादा आंखें खोलने वाला होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस एक आदत की जो ज्यादातर लोग बचपन से करते आ रहे हैं और जो उनकी सांस को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। अब जरा बचपन को याद कीजिए। जब हम रोते थे, हंसते थे, दौड़ते थे या खेलते थे, तब हमारी सांस अपने आप नाक से चलती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हमारी आदतें बदलीं, हमारी बॉडी की शेप बदली और हमारी सांस लेने का तरीका भी चुपचाप बदल गया। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी सांस से जुड़ी समस्या सिर्फ मुंह से सांस लेना नहीं है, बल्कि गलत तरीके से मुंह खुला रखना है। आज बहुत से लोग दिन में भी और सोते वक्त भी अनजाने में मुंह खुला रखते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर जरूरत से ज्यादा हवा अंदर खींचता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा हवा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ताकत, लेकिन असलियत में ज्यादा हवा शरीर को तनाव की हालत में डाल सकती है। शरीर को हर वक्त लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए दिल की धड़कन तेज रहती है और दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता। किताब में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि बहुत सी नींद से जुड़ी समस्याएं, जैसे खर्राटे, बार बार नींद टूटना और सुबह उठते ही थकान महसूस होना, सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम सोते वक्त मुंह से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेने पर शरीर अपने आप शांत रहता है, लेकिन मुंह से सांस लेने पर शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है। यही वजह है कि कई लोग 8 घंटे सोने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस नहीं करते। अब यहां एक और आंखें खोलने वाली बात समझिए। नाक से सांस लेने पर शरीर में एक खास गैस का संतुलन बेहतर रहता है, जो खून के बहाव और ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल में मदद करती है। यही कारण है कि नाक से सांस लेने वाले लोग आमतौर पर ज्यादा स्टेबल, ज्यादा शांत और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके उलट मुंह से सांस लेने की आदत शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना सकती है, बिना किसी तेज लक्षण के। जेम्स यह भी बताते हैं कि आजकल बच्चों में भी मुंह से सांस लेने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल, टीवी और बैठकर रहने वाली लाइफस्टाइल के कारण बच्चों का जबड़ा और चेहरे की बनावट पहले जैसी नहीं रह गई है। इसका असर सीधे उनकी सांस, नींद और ध्यान क्षमता पर पड़ता है। यानी गलत सांस सिर्फ आज की परेशानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सेहत का सवाल भी है। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आपके चेहरे की बनावट, आपकी आवाज, आपकी नींद
और यहां तक कि आपके दांतों की सेहत भी आपकी सांस लेने की आदतों से जुड़ी हो सकती है, तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग इलाज करवाते हैं, लेकिन उस जड़ तक नहीं पहुंचते जहां से समस्या शुरू हुई थी। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं जिस पर लगभग हर इंसान भरोसा करता है। वो मिथ ये है कि जितनी गहरी और तेज सांस उतनी ज्यादा सेहत। सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है, और जब आप उसे समझेंगे तो आपको अपनी रोज की सांस बिल्कुल अलग नजर आने लगेगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब भी थकान हो, तनाव हो या घबराहट हो तो एक गहरी सांस लो, और हम पूरी ताकत से हवा अंदर खींच लेते हैं। लेकिन जेम्स नेस्टर बताते हैं कि बार बार गहरी और तेज सांस लेना हर हालत में फायदेमंद नहीं होता। कई बार यही आदत शरीर को और ज्यादा तनाव में डाल देती है। असल समस्या यह है कि हम सांस को ज्यादा मानते हैं, बेहतर नहीं। हम सोचते हैं कि ज्यादा हवा अंदर जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन शरीर सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं चलता, उसे संतुलन चाहिए। जब हम जरूरत से ज्यादा तेज सांस लेते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर निकल जाती है, जबकि यही गैस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद करती है। यानी आप हवा तो भर रहे हैं, लेकिन शरीर उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं ठीक से सांस ले रहा हूं फिर भी थक जाता हूं। असल में वे जरूरत से ज्यादा सांस ले रहे होते हैं। इस हालत को लेखक ओवर ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें इंसान को लगता है कि उसे ज्यादा हवा चाहिए, जबकि शरीर को असल में धीमी और नियंत्रित सांस की जरूरत होती है। यही ओवर ब्रीदिंग धीरे धीरे एंग्जाइटी, घबराहट और बेचैनी को बढ़ा सकती है। किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के बार बार पैनिक जैसा महसूस करते हैं। दिल की धड़कन तेज, हाथ पैर ठंडे, सिर हल्का सा घूमता हुआ। डॉक्टर टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन परेशानी बनी रहती है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि कई मामलों में इसकी जड़ गलत सांस लेने की आदतों में होती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, सही सांस का मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त बहुत गहरी सांस लें। सही सांस का मतलब है धीमी, शांत और नियंत्रित सांस। ऐसी सांस जिसमें शरीर को यह संकेत मिले कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। जैसे ही सांस धीमी होती है, दिमाग भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान, योग और प्राणायाम में सांस की रफ्तार पर इतना जोर दिया जाता है। लेखक बताते हैं कि पुराने समय में योद्धा, साधु और खिलाड़ी सांस को ताकत मानते थे, न कि सिर्फ हवा लेने का तरीका। वे जानते थे कि अगर सांस पर कंट्रोल हो गया तो दिमाग और शरीर अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। आज का इंसान इसके उलट कर रहा है। हम तेज भागते हैं, तेज बोलते हैं, तेज सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। इस हिस्से को समझने के बाद आपको एक बात साफ नजर आने लगेगी। आपकी सांस सिर्फ आपके फेफड़ों का काम नहीं है, यह सीधे आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। और जब सांस बिगड़ती है तो दिमाग भी उसी रफ्तार से बिगड़ने लगता है। अब आगे हम बात करेंगे उस एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बदलाव की, जिसे अपनाकर लोग अपनी नींद, अपनी एंजाइटी और अपनी एनर्जी में फर्क महसूस करने लगे। यह कोई मुश्किल तकनीक नहीं है, लेकिन असर ऐसा है कि लोग खुद हैरान रह जाते हैं। अब तक हमने यह समझ लिया कि ज्यादा और तेज सांस हमेशा फायदेमंद नहीं होती। अब सवाल यह है कि फिर सही तरीका क्या है। जेम्स नेस्टर इस पूरी किताब में बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, नाक से धीमी और नियंत्रित सांस। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर शरीर पर गहरा पड़ता है। नाक से सांस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर को अपने आप संतुलन में ले आती है। जब हवा नाक से अंदर जाती है तो शरीर को यह संकेत मिलता है कि सब कुछ सामान्य है। दिल की धड़कन धीरे होती है, दिमाग रिलैक्स होने लगता है और शरीर ऊर्जा बचाने की स्थिति में आ जाता है। यही वजह है कि नाक से सांस लेने वाले लोग आमतौर पर ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करते हैं। किताब में लेखक एक बहुत आसान अभ्यास का जिक्र करते हैं, जिसे कोई भी इंसान कहीं भी कर सकता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, न ही सांस रोकने जैसी कोई खतरनाक चीज। बस आपको अपनी सांस को थोड़ा सा धीमा करना होता है
और कोशिश करनी होती है कि सांस नाक से अंदर जाए और नाक से ही बाहर आए। कुछ ही मिनटों में शरीर के अंदर हल्का सा बदलाव महसूस होने लगता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि शरीर को आखिरकार वही मिल रहा होता है जिसकी उसे जरूरत थी, संतुलन। बहुत से लोग जब पहली बार धीमी सांस लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि हवा कम मिल रही है, लेकिन यह सिर्फ दिमाग की आदत होती है, शरीर की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद दिमाग भी इस नई रफ्तार को स्वीकार कर लेता है और बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि यही कारण है कि कई लोग जब नाक से सांस लेने की आदत डालते हैं तो उनकी नींद बेहतर होने लगती है। रात में खर्राटे कम हो जाते हैं, नींद बार बार टूटती नहीं और सुबह उठते वक्त शरीर ज्यादा हल्का महसूस करता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शरीर के नेचुरल सिस्टम का सही तरह से काम करना है। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, सही सांस सीखना किसी एक दिन का काम नहीं है। जैसे गलत आदतें सालों में बनी हैं, वैसे ही सही आदतें भी धीरे धीरे बनती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शरीर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। थोड़े से ध्यान और थोड़ी सी जागरूकता से फर्क नजर आने लगता है। इस वीडियो के आगे के हिस्सों में हम कुछ और ऐसी तकनीकों और उदाहरणों पर बात करेंगे जो यह दिखाएंगे कि सांस सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अभी तक हमने सांस को शांति और संतुलन से जोड़कर देखा, लेकिन जेम्स नेस्टर बताते हैं कि सांस सिर्फ रिलैक्स होने का तरीका नहीं है, बल्कि यह शरीर की ताकत को कंट्रोल करने का भी एक जरिया है। पुराने समय के खिलाड़ी, गोताखोर और योद्धा इस बात को समझते थे कि सही सांस से शरीर ज्यादा देर तक काम कर सकता है। किताब में लेखक ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो सिर्फ सांस के कंट्रोल से ठंड, दर्द और थकान को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सांस किसी को सुपरह्यूमन बना देती है, बल्कि यह कि सही सांस शरीर के नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करती है। जब सांस धीमी और लय में होती है तो शरीर बेवजह ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब इंसान तनाव में होता है तो उसकी सांस अपने आप तेज और उथली हो जाती है, लेकिन अगर इंसान जानबूझकर अपनी सांस को धीमा कर दे तो दिमाग को यह संदेश मिलता है कि खतरा टल गया है। यानी कई बार दिमाग को समझाने से पहले सांस को समझाना ज्यादा असरदार होता है। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि यही वजह है कि कई सैनिक, एथलीट और रेस्क्यू वर्कर्स मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं। वे हालात बदलने से पहले अपनी सांस को काबू में करते हैं। सांस उनके लिए कंट्रोल का स्विच बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप किसी मुश्किल बातचीत से पहले, किसी तनाव भरे काम से पहले या किसी डर वाली स्थिति में सिर्फ अपनी सांस को थोड़ा सा बदल लें, तो आपके रिएक्शन कितने अलग हो सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन असल में कंट्रोल हमारे बहुत पास होता है, बस हमने उसे पहचानना छोड़ दिया है। किताब यह भी दिखाती है कि सांस और शरीर का तालमेल जितना बेहतर होता है, उतनी ही जल्दी शरीर रिकवर करता है। चाहे एक्सरसाइज के बाद हो, मानसिक थकान के बाद हो या किसी लंबे दिन के बाद, सही सांस शरीर को यह मौका देती है कि वह खुद को फिर से संतुलित कर सके। इस हिस्से को समझने के बाद यह साफ हो जाता है कि सांस सिर्फ हवा लेने की प्रक्रिया नहीं है, यह शरीर और दिमाग के बीच का पुल है, और जो इंसान इस पुल को समझ लेता है वह अपनी एनर्जी और अपने रिएक्शन पर ज्यादा नियंत्रण पा सकता है। अब आगे हम उस आदत पर बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चुपचाप नुकसान करती है। ऐसी आदत जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वही आपकी सांस की ताकत को कमजोर कर रही होती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। हम दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने झुके रहते हैं, गर्दन आगे निकली हुई, छाती सिकुड़ी हुई। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि शरीर की यह खराब पोजीशन सिर्फ पीठ या गर्दन को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सीधे तौर पर हमारी सांस को भी बिगाड़ देती है। जब शरीर झुका हुआ होता है तो फेफड़ों को पूरी तरह फैलने की जगह ही नहीं मिलती। ऐसी हालत में इंसान मजबूरी में तेज और उथली सांस लेने लगता है। उसे लगता है कि वह सामान्य सांस ले रहा है, लेकिन असल में शरीर आधी क्षमता पर काम कर रहा होता है। यही वजह है कि लंबे समय तक बैठे रहने के बाद सिर भारी लगने लगता है, आंखों में जलन होती है और दिमाग थका सा महसूस करता है।
किताब में लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग एक्सरसाइज करते वक्त भी सांस को बिगाड़ लेते हैं। वे वजन उठाते समय या दौड़ते समय मुंह खोलकर जोर जोर से सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे ताकत बढ़ेगी, लेकिन कई बार इसका उल्टा असर होता है। शरीर जल्दी थक जाता है क्योंकि सांस और मूवमेंट के बीच तालमेल टूट जाता है। यहां एक और आम गलती सामने आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सांस रोकना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन जेम्स नेस्टर बताते हैं कि हल्के और सुरक्षित तरीके से सांस पर कंट्रोल सीखना शरीर को ज्यादा मजबूत बना सकता है। बात सांस रोकने की नहीं है, बात सांस को समझने और महसूस करने की है। जब इंसान हर वक्त डर के साथ सांस लेता है तो शरीर भी उसी डर में जीता है। अब सोचिए, अगर आप पूरा दिन गलत पोजीशन में बैठें, तेज तेज सांस लें और फिर रात को सोते वक्त भी मुंह खुला रहे, तो शरीर को कब आराम मिलेगा? यही वजह है कि आज लोग कहते हैं, मैं कुछ करता नहीं फिर भी थक जाता हूं। असल में शरीर पूरे दिन खुद से लड़ रहा होता है। जेम्स यह साफ करते हैं कि सही सांस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन सुधारते हैं, नाक से सांस लेने की आदत डालते हैं और सांस की रफ्तार को समझते हैं, वैसे वैसे शरीर खुद को ठीक करने लगता है। इस हिस्से के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारी ज्यादातर समस्याएं अचानक नहीं आती, वे रोज की छोटी छोटी गलतियों से बनती हैं। और अच्छी खबर यह है कि अगर गलतियां छोटी हैं तो सुधार भी छोटा लेकिन असरदार हो सकता है। अब आगे हम उन आसान आदतों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर लोग बिना दवा, बिना भारी मेहनत के अपनी सांस और अपनी एनर्जी में फर्क महसूस करने लगे। यही वो हिस्सा है जहां कहानी सिर्फ समझने की नहीं बल्कि अपनाने की बन जाती है। अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि सांस सिर्फ फेफड़ों का काम नहीं है, यह एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। जेम्स नेस्टर किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सांस सुधारने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना ही काफी होता है। सबसे पहली और सबसे असरदार आदत है जागरूकता। ज्यादातर लोग दिन भर सांस लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे कैसे सांस ले रहे हैं। नाक से या मुंह से, तेज या धीमी, उथली या शांत। जैसे ही इंसान सिर्फ इतना नोटिस करना शुरू कर देता है कि उसकी सांस कैसी चल रही है, वहीं से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। किताब में बताया गया है कि दिन में कुछ बार खुद से यह पूछना कि मैं अभी कैसे सांस ले रहा हूं, दिमाग और शरीर दोनों को अलर्ट कर देता है। अगर आप उस वक्त मुंह से सांस ले रहे हो तो बस हल्के से होंठ बंद करें और नाक से सांस को वापस आने दें। इसमें कोई जोर नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस एक नेचुरल रफ्तार। दूसरी जरूरी आदत है बैठने और चलने के तरीके पर ध्यान देना। जब शरीर सीधा होता है, कंधे ढीले होते हैं और गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकी होती, तो सांस अपने आप गहरी और आरामदेह हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सांस की एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि सही पोजीशन खुद एक एक्सरसाइज बन जाती है। तीसरी आदत है रात की सांस। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि दिन की तुलना में रात की सांस का असर ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि उसी समय शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर रात में सांस गलत चल रही हो तो दिन भर की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए सोने से पहले खुद को शांत करना, स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाना और नाक से सांस लेने की आदत डालना बहुत फर्क ला सकता है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब इंसान अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे अपनी सोच भी बदलती हुई महसूस होती है। बेचैनी कम होने लगती है, रिएक्शन थोड़ा धीमा और समझदार हो जाता है। यह इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि इंसान के अंदर का संतुलन बेहतर हो गया होता है। जेम्स इस पूरी किताब में एक ही संदेश देते हैं कि सांस कोई अलग चीज नहीं है जिसे आप दिन के किसी एक कोने में रख दें। सांस हर पल आपके साथ है। आप उसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं और चाहें तो उसे अपनी ताकत भी बना सकते हैं। अब वीडियो के आखिरी हिस्सों की तरफ बढ़ते हुए हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। अगर सांस इतनी जरूरी है तो हमने इसे इतना समय क्यों नजरअंदाज किया? और सबसे अहम बात, अब आगे क्या करना चाहिए? यही वो जगह है जहां पूरी कहानी एक गहरे एहसास के साथ खत्म होने वाली है। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को सुधारने की कोशिश की है? डाइट बदली, रूटीन बदला, मोटिवेशन ढूंढा,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन, एक थकान बनी रही। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि शायद वजह यह है कि हमने सबसे बुनियादी चीज को ही कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की, सांस को। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तेज है, तेज इंटरनेट, तेज खाना, तेज सोच और तेज सांस। लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी पुराने सिस्टम पर चलता है जिसे शांति, लय और संतुलन चाहिए। जब हम उस सिस्टम के खिलाफ जीते हैं तो शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देता है, कभी नींद के जरिए, कभी थकान के जरिए और कभी बेचैनी के जरिए। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि सांस को बदलने का मतलब अपनी जिंदगी को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उसके असली रिदम में वापस लाना है। जेम्स यह साफ कहते हैं कि सांस कोई इलाज नहीं है, लेकिन गलत सांस बहुत सी परेशानियों की जड़ बन सकती है। और जब जड़ पर काम किया जाता है तो ऊपर की बहुत सी समस्याएं अपने आप हल्की पड़ने लगती हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन आप अपनी सांस को थोड़ा सा बेहतर बना लें तो 1 महीने बाद आप कैसे महसूस करेंगे? शायद ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा जुड़ा हुआ। यह बदलाव बाहर से दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होगा। और यही असली सेहत की पहचान है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको यह याद दिलाना था कि आपके पास एक ताकत हर वक्त मौजूद है, बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मशीन के, बिना किसी दवा के। वो ताकत है आपकी सांस। अगर आप यहां तक वीडियो देखते आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जानकारी नहीं, समझ चाहते हैं। और समझ तभी काम आती है जब उसे धीरे धीरे जिंदगी में उतारा जाए। आज से ही, अभी से ही बस इतना ध्यान रखिए कि सांस नाक से, आराम से और होश में चले। यही एक छोटा सा कदम आगे चलकर बड़ा फर्क बना सकता है। और अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर इसने आपकी किसी आदत पर सवाल खड़ा किया हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आप अपने करीब मानते हैं। हो सकता है उनकी जिंदगी में भी एक शांत बदलाव की शुरुआत हो जाए। याद रखिए, हम सांस के सहारे जी रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सांस के साथ जीना सीखें।